डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। आइए अब हम सॉल्व करते हैं वीडियो री एग्ज़ाम पेपर 2018 का, जो कि आज 26 जून 2023 को संपन्न हुआ है और सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ये इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका आंसर की देख रहे हैं। ये पेपर आपका यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का पेपर 2018 में हुआ था, किसी वजह से कैंसिल होगा, उसी का ये री एग्ज़ाम हो रहा है। तो 26 जून 2023 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए इससे अपने आंसर चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बिना लेट किए जल्दी सॉल्व करते हैं, केवल आंसर, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म चर्म का उचित अर्थ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अंतिम सीमा और चमड़ा। ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्यामलाल जो गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह आपका मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ आपका खुशियाँ मनाना है। क्वेश्चन नंबर 4, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है आपका एक वस्तु के ग्राहक अनेक, यानी ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा बलि और बलि, बलवान और गाय। इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह वाक्य है। तो यह वाक्य आपका संयुक्त वाक्य, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए पैरा। इसको पढ़ के आंसर देना है। तो विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा समय की कीमत समझना। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वे अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को छुपाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन से हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपसर्ग और प्रत्यय ता है। क्वेश्चन नंबर 11, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, समय का सदुपयोग। क्वेश्चन नंबर 12, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समय बीत जाने पर। क्वेश्चन नंबर 13, अब कैसे छूटे राम नाट रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंगंग बस समानी। दी गई पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित पद का अंश है। तो ये आपका ऑप्शन ए होगा, रैदास। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भवती। संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं। तो संयुक्ताक्षर व्यंजन आपकी छ, त्र, ज्ञ और स्र हैं। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। तो विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरे दर्द न जानो कोय, दर्द की मारी बन डोलू मैं बैद मिल्यो नहीं कोय। यह पंक्तियाँ किसकी हैं। तो निम्न पंक्तियाँ आपकी मीरा की हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20, किसके द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा। यानी ऑप्शन ए होगा, उद्धरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 और 4, अनंत, कल, कर और दल, गुरु और पतंग। ये 3 दोनों ही इनके अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हंसपद विराम चिन्ह कौन सा है। तो हंसपद विराम चिन्ह आपका बी है, उल्टा बी। क्वेश्चन नंबर 23, महाओजस्वी संधि रूप है। तो महाओजस्वी होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 25, पंडित जी हवन कराकर
कथा कह रहे हैं में कराकर कौन सी क्रिया है? तो इसका आंसर होगा ये पूर्वकालिक क्रिया है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो सिपाही बहुत कम सोता है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए सही होगा। सिपाही चोर को पकड़ता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम नहीं है? तो इसका होगा शरणागत तत्पुरुष, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संभाव्य भविष्यकाल। क्वेश्चन नंबर 30 है, अधोलिखित में से अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द आपका अनभिज्ञ होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? तो इसमें आपका जो वात्सल्य रस है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, कि शेष महेश गणेश दिनेश हरसिंह जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है? तो इसका होगा आंसर ऑप्शन सी, उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 34, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें उपसर्ग आपका अधि है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आसक्ति नास्तिक। क्वेश्चन नंबर 36 है, जिसका उपचार या हल न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो असाध्य है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? वर्तनी आपसे पूछा है, वर्तनी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 38, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वज्जी, संदेह और नेत्र, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए, रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बहुत डर जाना। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरसरिता। क्वेश्चन नंबर 41, पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका में अलंकार अपना उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 42, अज्ञे शब्द के लिए एक वाक्यांश है, तो अज्ञे शब्द का मतलब जिसे जाना ना सके। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दयालु शब्द में आलू प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका होगा तद्भव शब्द तीर्थ नहीं है, ऑप्शन बी। 45 है, निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कौवा खगोश मंडल। क्वेश्चन 46, कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुत अधिक चालाक होना। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें ऑप्शन डी होगा, कितना सुंदर चित्र है यह। क्वेश्चन 48, शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शीर्षक को चयन। 49, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गृहिणी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से तड़ाक शब्द का तद्भव शब्द क्या है? तड़ाक का तद्भव शब्द तालाब है। पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 51, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका आंसर होगा नानी, ऑप्शन सी होगा नानी। क्वेश्चन नंबर 52 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर देखिए, 53 का, सॉरी 53,
53 का आंसर होगा डाटा इनएडिक्वेट, डाटा अपर्याप्त है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा ए। 55 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा ऑप्शन सी 3 5 1 4 2। क्वेश्चन 57, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी क्वीन। जल्दी जल्दी आंसर बता रहे हैं क्योंकि डिस्कस करें तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप केवल आंसर मैच कर लीजिए। क्वेश्चन 58 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 59, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रमस्ट्रॉ। क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61, इसका आंसर होगा ए 94। क्वेश्चन नंबर 62, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर 32 होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा ऑप्शन ए, उसकी बेटी के लिए उपहार खरीदेंगे और शादी में मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा, इस समस्या को हल नहीं की जा सकती है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सी ए। क्वेश्चन नंबर 69, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रोहन। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा ऑप्शन बी रमेश, उमेश और वरुण के बीच में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10 मीटर उत्तर दिशा में। क्वेश्चन नंबर 72, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 73 है, इसका आंसर होगा कि ऑप्शन बी सही होगा, 2 अकेला पर्याप्त है जबकि अकेला पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर ऑप्शन डी होगा 5। क्वेश्चन नंबर 75, इसका आंसर होगा हवाई जहाज परिवहन समाचार पत्र। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हवाई जहाज परिवहन से संबंधित है तो समाचार आपका मीडिया से संबंधित है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, इसमें देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77, इसका आंसर नहीं मिला है, छोड़ दीजिए, डाउट में भी। क्वेश्चन नंबर 78, ऑप्शन सी होगा इस पर, उत्पादन पर नहीं सेवा पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 79, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 3:36 PM। क्वेश्चन नंबर 80, तो 21 सितंबर 1987 सप्ताह का कौन सा दिवस था? तो सोमवार था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। इसमें आंसर होगा 5, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है। का आंसर होगा ऑप्शन बी, आइदर ऑप्शन बी सही होगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही होगा 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। तो इसका आंसर होगा 84 का ऑप्शन बी, सी एंड डी ओनली। सी और डी, केवल सी और डी, ऑप्शन बी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 का आंसर सी होगा, कोणार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 कंप्यूटर लेते हैं, 26 संस्कृत लेते हैं और 2 कंप्यूटर और संस्कृत लेते हैं। कक्षा में कितने छात्र या तो संस्कृत या कंप्यूटर नहीं लेते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 8। क्वेश्चन नंबर 87। इसकी निम्नलिखित में से चुने कौन सा आरेख दिए गए तत्वों के बीच संबंध को अधिक तार्किक तरीके से दर्शाता है? स्पोर्ट्स चैनल, ट्रेन स्पोर्ट्स या न्यू स्पोर्ट्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88 है। तो 88 का आंसर होगा ऑप्शन डी, यदि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 88 का। क्वेश्चन नंबर 89 है। आज वरुण का जन्मदिन है। आज से 1 वर्ष बाद उसकी आयु 12 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो जाएगी। वरुण आज कितने साल का है? वरुण आज आपका 25 साल का है। क्वेश्चन नंबर 90 है। तो इसका आंसर होगा 12, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक और दोनों मजबूत हैं। क्वेश्चन नंबर 92 के बाद 92 है। इसका आंसर होगा, ये भी डाउट में छोड़ दीजिए, 93 पे आइए, ये भी डाउट में है। क्वेश्चन 94। निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसे कितने 8 अंक हैं जिनके ठीक बाद 5 है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 12। क्वेश्चन नंबर 95। इसका आंसर होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो 95 का आंसर ऑप्शन डी, आई। क्वेश्चन नंबर 96। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धारणा 1 अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है 24। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर होगा ऑप्शन एस, उच्चतम स्कोर करता है। ऑप्शन सी, एस उच्चतम स्कोर करता है। और 100 का आंसर होगा ऑप्शन ए, चौथा। अब आइए लास्ट सेक्शन और पार्ट 2 पे जनरल अवेयरनेस या सामान्य जानकारी। निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह खोजे। किसने जोवियन ग्रह खोजे? यूरेनस, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है। 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? तो इस आपका CSIR से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 103। कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो कोडवा हॉकी महोत्सव आपका कर्नाटक में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो यह अनुच्छेद 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 105। हाल ही में महाराष्ट्र स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है छत्रपति संभाजी नगर। क्वेश्चन नंबर
106 निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? तो इसरो ने किया है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का आकर्षक च्युइंगम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव में सामान्य घटक क्या है? तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ऑप्शन ए। मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का मटकी लोकप्रिय लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 109 भारत में VOC वेरिंगडे उस्टिंडिंग कॉम्पेंगी का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन डी होगा, डच। क्वेश्चन नंबर इसका पुर्तगाली होगा, ये ऑप्शन सी होगा इसका, 109 का पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 110 निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन बी किलाड़ी संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 111 हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने किया, ऑप्शन बी सी। क्वेश्चन नंबर 112 निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? तो आपका अनामोडी है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसी बाढ़ राहत दस्तों द्वारा तैयारियों का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास असम राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर आयोजित किया गया था? तो मानस नदी पर, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं? तो सिल्वीकल्चर या रेशम के कीड़ों के उगाने का विज्ञान है, ऑप्शन सी रेशम कीट पालन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर, ऑप्शन ए सही होगा, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 116 बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बनावली आपका हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 117 मॉडम की गति गणना निम्न में से किस दर से की जाती है? तो BPS मोड में की जाती है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118 कुल्लू घाटी को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो देवताओं की घाटी को कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 119 दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रश बैरियर नाम क्या है जिसे महाराष्ट्र स्थापित किया है? तो बाहुबली, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 120 हाल ही में नासा ने एरोसोल्स के लिए मल्टी एंगल इमेजर मिशन लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? तो इटली के साथ किया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी जो डांस है आपका बिहार में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 122 विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? याद रखिए विश्व एड्स टीकाकरण दिवस पूछ रहा है, तो ये 18 मई को। क्वेश्चन नंबर 123 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन परत अवक्षय से संबंधित है। 124 है निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? तो आपका दृष्टि स्थायित्व दृष्टि दोष नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 125 IARI ने निम्नलिखित में से किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है, ऑप्शन बी सही होगा। 127 निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्ड ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है? तो अभिलाष टॉमी है, ऑप्शन सी। 128 महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक नई पहल शुरू की है? तो इसका आंसर होगा नागपुर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 129 निम्नलिखित में से कौन इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक हैं जो भारत के एक सिविल सेवक भी हैं? तो सज्जन सिंह यादव, डॉक्टर सज्जन सिंह यादव। क्वेश्चन नंबर 130
इक्कत दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस गांव का बुनाई पैटर्न है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भी चुना गया है? तो पोचमपल्ली होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से किसे द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो सत्यभामा दास बेजू को जाना जाता है द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया। 132, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? तो एनजीटी करता है राष्ट्रीय हरित क्रांति अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 133, मौलिक अधिकारों के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? तो यही कथन सत्य है कि मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन बी सही होगा। 134, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचित युग्म है? तो खजुराहो, चोल नहीं, चंदेल राजवंशों के द्वारा का निर्माण किया गया, बाकी सब सही है, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। 135, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 137, निम्न में से सुरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट क्लॉस्टर में हेनरी वॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए होगा, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 139, भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कांडला बंदरगाह, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 141, SHGBLP के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है? तो ये शक्ति कहा जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 142, रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर परिवर्तन का निर्देश दिया है? तो मीबोर में, ऑप्शन सी सही होगा, मीबोर। 143, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो नीति निर्देशक तत्व DPSP है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 144, भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार आपका कौन सा है? तो ज्ञानपीठ सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। 145, निम्नलिखित में से किसे वुड अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है? तो वुड अल्कोहल के रूप में मेथनॉल को जाना जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो तुल्कापियम है, ऑप्शन सी। 147, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया युक्त प्रमाणित किया है? तो अब अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया युक्त प्रमाणित किया गया है WHO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की RCS योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है? तो डोनी पोलो हवाई अड्डा है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? तो ग्रेट सॉल्ट लेक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय का संग्रहालय है? तो BHU का है, जो कि वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन ए सही होगा। वाराणसी के BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भारत कला भवन संग्रहालय है, ऑप्शन ए सही होगा, वाराणसी यानी बनारस। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका 26 जून 2023 का वीडियो का री एग्जामिन सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर, जिसको हमने सॉल्व किया। आप अपने आंसर चेक कर लीजिए, कोई डाउट अगर आपको लगता है क्वेश्चन आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चलते चलते फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर लगातार बने रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।